बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5 में सब्जेक्ट हिंदी की पढ़ाई करेंगे। आपको कौन सी बुक लेनी है? हिंदी की आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपको लेनी है, जिसमें हमने पोएम नंबर 3 सीखी थी और उसका नाम क्या था? नन्हा मुन्हा राही हूँ। ये एक छोटे से बाल सैनिक की अपने देश के प्रति जो भावना व्यक्त की है वो हमने इस पोएम में सीखी। बच्चों, ये पोएम अब तो आपको लर्न भी हो गई होगी। देखिए, आपको अब नोटबुक में क्या क्या होमवर्क करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सबसे पहले तो इस तरह से हेडिंग लगानी है, पोएम 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। उसके बाद उसके कवि कौन है? शकील बरदायूनी, तो उसका नाम भी लिखना है। और बाद में ये जो पोएम है वो आपको 1 टाइम आपकी नोटबुक में लिखना है और ये पोएम आप लिख लो। उसके बाद आपको शब्दार्थ यानी कि जो ग्लोसरी है वो भी 1 टाइम अपनी नोटबुक में लिख देना है और एक जो शब्द है उसके नीचे दूसरा शब्द आना चाहिए। इसमें जो जिस तरह से पास में दिया है ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको नंबर डालते जाना है। 1 नंबर, उसके बाद न्यू नंबर है, सेकंड नंबर, वो आपको दूसरी लाइन से लिखना है। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप? मुहावरे। तो ये 3 तो आपको पता चल गया कि आपको पोएम लिखनी है, शब्दार्थ और मुहावरे अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और अब क्या करना है? अभ्यास। तो उसमें तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं टेक्स्ट बुक में। इसमें अभ्यास के हमें कोई भी क्वेश्चंस नोटबुक में नहीं लिखने हैं और टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखना है। अब आते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो सारे क्वेश्चन के आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के तौर पे लिखना है। इसके आंसर में आपको वर्कबुक में लिखा हूँ, उसके बाद आपको नोटबुक में ये लिख लेने हैं उसमें से देख के। तो उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसमें आपको विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। तो अब हम इसके नीचे ही उसके जो विरुद्धार्थी शब्द है वो लिख देते हैं। आगे का विरुद्धार्थी शब्द होगा पीछे, तो हम आगे के नीचे लिख देते हैं पीछे, ये इसका आंसर है। दायां, तो दायां का विरुद्धार्थी शब्द होगा बायां, तो हम ये इसके नीचे लिख देते हैं। लिख लिया। अब धरती का विरुद्धार्थी शब्द होगा आकाश, तो हम ये भी नीचे लिख देते हैं। बड़ा, तो बड़ा का होगा छोटा। विरुद्धार्थी शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं। धूप का मतलब होगा, उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा छांव। और ऊंचा का विरुद्धार्थी शब्द होगा नीचा। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमने सारे विरुद्धार्थी शब्द ढूंढ लिए। अब इसको हमें ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये तो सारे आंसर हमने यहाँ पे लिख ही दिए हैं। अब हम आते हैं, नीचे आपको दिया है उदाहरण और उसके ऊपर से वाक्य बनाइए, जो कि हमें लिखना नहीं है, वो हम जब वर्कबुक में आएगा क्वेश्चन तभी लिख देंगे। इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे इस प्रकार से लिख देना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। उसमें आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। देखिए, राही का समानार्थी शब्द आपको इसमें से ढूंढना है, कोई भी 2। तो राही का पर्यायवाची शब्द यानी कि जो सिमिलर वर्ड है वो होगा पंथी और मुसाफिर, तो वो दोनों आपको यहाँ पे लिख देने हैं उसके सामने। अब है सिपाही का पर्यायवाची शब्द होता है सैनिक और फौजी। धरती का समानार्थी शब्द क्या होगा? धरा और पृथ्वी। रास्ता, उसके पर्यायवाची 2 शब्द मैंने इसमें से ढूंढे, वो है राह और पंथ। और मंजिल का होगा ध्येय और लक्ष्य। तो ये सारे समानार्थी शब्द आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 18। उसमें आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए, यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखे है ना वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखने हैं, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग देना है और नंबर 1 डाल के क्वेश्चन भी लिखना है और उसके नीचे की लाइन में आपको ये आंसर जो है वो लिखना है। देखिए, आप इस प्रकार से लिखेंगे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। ये अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारी मातृभाषा है गुजराती, तो हमें इसको गुजराती में ट्रांसलेट करना है। तो लिखिए, धरती ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं, ये इसका आंसर है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इसमें आपको लिखना नहीं है।
नंबर 2, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। अब उसका हमने अनुवाद किया है, बाळको रस्ता पर डरिया वगर चाली शकशे। नंबर 3, मैं देश का सिपाही हूँ, तो उसका मातृभाषा में अनुवाद क्या होगा, हूँ देशनो सैनिक छू। मातृभाषा यानी कि गुजराती, तो हमें इसको गुजराती में ट्रांसलेट करके लिखना है। नंबर 4, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, तो इसका आंसर भी आपको नोटबुक में लिखना है, दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़से नहीं। नंबर 5, हमारे देश का नाम भारत है, तो आंसर में क्या लिखना है आपको, अपना देशનું नाम भारत छे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। नंबर 1, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, इस प्रकार का अर्थ निकलता है। ऐसी कौन सी पंक्ति है काव्य में से, तो वो आपको लिखनी है। ये भी आपको क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक में लिखने के बजाय आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ही लिख देना है, इसको यहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, इसका आंसर लिखिए, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, इसका भावार्थ इस प्रकार से होता है। नंबर 2, इसका भी आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखिए, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो आंसर आएगा मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। नंबर 3 डालिए नोटबुक में, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो इसका आंसर आएगा दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। नंबर 4, हमारा देश शांति प्रिय है, तो ऐसी कौन सी पंक्ति है काव्य में, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। ये जो पंक्ति है वो हमें टेक्स्ट बुक में दी गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपको ब्लैंक्स में लिख के ये जो पूरा वाक्य है वो कंप्लीट करना है। नंबर 1, लड़के खेल और ब्लैंक दी है, लड़के यानी कि ये बहुवचन है, तो बहुवचन आता है बच्चों, तो हमें ये जो दूसरा ऑप्शन है वो लेना है, लड़के खेल रहे हैं। अगर एक ही यहाँ पे एक वचन दिया होता तो हम ये इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे बहुवचन दिया है, लड़के यानी कि बहुत सारे चिल्ड्रन से वो वहाँ पे खेल रहे हैं, और जहाँ पे बहुवचन होता है तो वहाँ पे है के ऊपर ये डॉट करना कंपलसरी है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, ब्लैंक क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ कि हम क्रिकेट खेलता हूँ, हम नहीं आएगा, आएगा आंसर मैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब पूरा वाक्य क्या बनेगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नंबर 3, आप कहाँ जा रहे हैं, आप इस्तेमाल किया है यहाँ पे, यानी कि ये बहुवचन आपको लिखना है, और है कौन सा लेना है, जिसके ऊपर डॉट है वो हम है लेंगे। इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए नंबर 4, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। तो आप किस तरह से इसको क्वेश्चन पूछेंगे, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो हमने शब्द इस्तेमाल किया इन, तो हम यहाँ पे इन लिख देंगे। अब नंबर 5 है, हम ब्लैंक में हमें क्या लिखना है, हम पढ़ता है आएगा या तो हम पढ़ते हैं आएगा। हम यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे, ऐसी हमें कल्पना करनी है, और पढ़ते हैं तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही जाएगा, हम पढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम वर्कबुक में ही लिख देंगे, इसलिए इसको आपको अभी नोटबुक में नहीं लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए इसमें क्या करना है कि इस काव्य में हमने देखा कि बच्चा है वो सिपाही बनकर देश की सेवा किस प्रकार से कर सकता है, लेकिन सोचो कि अगर आप कोई दूसरा रोल प्ले कर रहे होते तो आप देश की सेवा किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि आप किसान होते तो आप देश की सेवा किस प्रकार से करते वो आपको लिखना है। अगर आप शिक्षक होते तो देश की सेवा कैसे करते, खिलाड़ी होते तो कैसे करते, और कलाकार होते तो भी किस प्रकार से करेंगे, ये आपको अपनी नोटबुक में अपनी कल्पना से लिखना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपको नोटबुक में लिखना है बच्चों। देखिए आज मैंने आपको होमवर्क में क्या क्या दिया वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में पोएम लिखनी है। पोएम हो जाए उसके बाद शब्दार्थ और मुहावरे, उसके बाद आपको लेना है स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद
आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तथा लास्ट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 8। बस इतना आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम वर्कबुक में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।